गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुका हूं। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा था? लाइफ स्पान के बारे में पूरी डिटेल स्टडी की थी। अब जो है हम लोग ये देखने वाले हैं, उसमें हम लोग एक ये देखे थे पूरा प्रोसेस। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे पहले बर्थ लेता है, जन्म लेता है। इसके बाद वो जुवेनाइल फेज में जाता है, फिर इसके बाद मेच्योर फेज में जाता है। और वो मेच्योर फेज में जाके स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि मेच्योर फेज में जब वो गया था तो वहीं पे वो रिप्रोडक्शन करता था। और उसके बाद उसके जो एज है आगे बढ़ता था, वो एजीन में चला जाता था, फिर वो सेनेसेंस फेज में, और फाइनली वो डेथ में चला जाता था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि वही रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो मेच्योरिटी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, उसको आज हम लोग पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है रिप्रोडक्शन क्या है इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को करेंगे, लेकिन एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए, ये कहानी है उस समय की जब पृथ्वी का आगाज हुआ था, उद्भव हुआ था। यानी कि फर्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट, ये पहली बार पृथ्वी जो है यहाँ पे बनी हुई थी। तो उस समय क्या थे यहाँ पे, एकदम छोटा सा स्टोरी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और उसी स्टोरी के माध्यम से हम लोग पूरे इस चैप्टर को ये आज के इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और कोरिलेट करके उसको अच्छे से ये टॉपिक से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चले आइए। तो जब शुरू में क्या था स्टूडेंट, जब इस धरती जब फर्स्ट टाइम बना, वो बिग बैंग थ्योरी के बाद से जब बना था, तो वो क्या है इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे ऑलरेडी। बट आप इतना समझिए कि ये जब फर्स्ट टाइम जब पृथ्वी बना, तो वहां पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी थे और स्टोन वगैरह थे। और उन मिट्टी में क्या था? हम लोग जानते हैं मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे क्या था यहाँ पे? जैसे स्टूडेंट कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, सल्फर था, मैग्नीशियम था। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे। तो जब फर्स्ट टाइम उस समय लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, मैं ये कहानी बता रहा हूं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ है, लाइफ कैसे इस धरती पर आया है, वो ये मैं बताने जा रहा हूं कि नॉन लिविंग से कैसे लिविंग थिंग्स बने थे। जब पृथ्वी फर्स्ट टाइम जब डिवाइड किया था, टूटा था बिग बैंग थ्योरी के दौरान, तो क्या हुआ था? उस समय ओनली नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद थे इस धरती पर। यानी कि मैं कह सकता हूं स्टूडेंट कि ये जितने भी मिनरल्स हैं उस समय मौजूद थे। तो अब ये मिनरल्स बहुत सालों तक ऐसे ही पड़े रहे। तो फिर क्या हुआ कि इन लोग आपस में प्लान बनाए कि यार मजा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, कुछ न कुछ ऐसा काम किया जाए। या चलिए चलते हैं गॉड के पास और उन्हीं से हम लोग आगे पूछते हैं कि गॉड, हमको मजा नहीं आ रहा है, कुछ आप जो है ना कुछ अच्छा चीज बनाइए जिससे ये धरती पर बहुत सारे चीज आ सके और एक अलग कहानी बन सके। क्योंकि हम लोग सालों से पड़े हुए हैं, कौन कह रहे हैं? ये सब जितने भी मिनरल्स थे। तो कहने का मतलब है कि जब इन्होंने ये कहाँ गए, गॉड के पास गए। अब ये गॉड के पास गए तो गॉड से कहने लगे कि गॉड, मजा नहीं आ रहा है, हम लोग जो है इस धरती पर आए हुए हैं, बहुत सालों से पड़े हुए हैं, कुछ नया चीज हो नहीं रहा है। तो गॉड बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग जो है आपस में मिलो। आपस में जब मिलोगे तो एक नए चीजों का निर्माण होगा, यानी कि नए चीज का ओरिजिन होगा। तो आपस में आप लोग मिलो। तो जब इन लोग फिर क्या किए, ये क्या थे? नॉन लिविंग थिंग्स थे। ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग है।
इधर लिख देता हूं थोड़ा सा मैं आराम से। ये नॉन लिविंग है और ये नॉन लिविंग जो है वो कहां गए, गॉड के पास गए। गॉड इन लोगों को बोला कि भाई ठीक है, इतना दिन से आप लोग हैं, मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोग क्या कीजिए, आपस में कोलैबोरेट कीजिए, मिलिए। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिला तो CH4 बना, बहुत सारे 3 हाइड्रोजन मिले। उसी तरह से NH3 बना, इसी तरह से और बहुत सारे जो है CO2 बना। कहने का मतलब है ऑक्सीजन भी यहाँ पे पड़ा हुआ था एक मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो इस तरह से आपस में जब नॉन लिविंग थिंग्स कोलैबोरेट करने लगे, तो कोलैबोरेट करके करके क्या किए स्टूडेंट, कि इन लोग एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण किए और वो ऑर्गेनिज्म था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप जब एक सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें जितने भी ये आप यहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट्स देख रहे हैं, वो आपस में क्या किए थे, कोलैबोरेट करके। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर को ले लीजिएगा, जब पूरा डिटेल से सेल में पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि यही सब जो मिनरल्स एलिमेंट्स हैं आपस में मिल करके उनका निर्माण करता है, या उनके अंदर कोई भी चीज पाया जाता है, वो सब क्या है स्टूडेंट, वो सब आपस में कोलैबोरेट करके और निर्माण करते हैं। तो जब इन लोग गॉड के पास गए तो गॉड इन लोगों के अंदर वो कैपेसिटी को डेवलप कर दिया, जिस कैपेसिटी की वजह से आपस में ये कोलैबोरेट हुए और कोलैबोरेट करके क्या किए, एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनाए, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ध्यान समझिएगा, अब सेलुलर स्ट्रक्चर बना दिए, यानी कि एक सेल डाल दिए, इसके अंदर क्या डाल दिए, न्यूक्लियस, और सब इन्हीं का केमिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके अंदर और क्या दिए, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी दे दिए कि भाई आप ग्रोथ कीजिएगा। चलिए, इन लोग ग्रोथ भी करते हैं। इसके अंदर क्या दे दिया, मेटाबॉलिज्म दे दिया, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स के अंदर। तो इस तरह से विभिन्न टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाया जाता है। और ये सब कब निर्माण हुआ, जब यहाँ पे जब फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप के बना, यानी कि प्रिमिटिव टाइप में अगर देखा जाए तो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, उसमें न्यूक्लियस भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, ऑर्गेनेल्स भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे। लेकिन आपको समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि एक सेल का निर्माण किया गया, यानी कि एक सेल बना जिसमें क्या क्या हो रहा था, सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहे थे, ग्रोथ बन रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था, और कॉन्शियस नेस उन लोगों के अंदर था, कॉन्शियस नेस डाल दिया, यानी कि गर्म ठंडा का एहसास उन लोगों के अंदर दिया। तो इतना सारा जब दे दिया, कौन दिया भाई, गॉड ने इन लोगों को कहा आपस में मिलिए और ये एक सेल का निर्माण कर दिए। अब इन लोग अच्छे से अपना जिंदगी को गुजार रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि पहले से ही जो हमारा गॉड है वो क्या किया हुआ है स्टूडेंट, कि लाइफ स्पान तो फिक्स किया हुआ है, यानी कि हम तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तो ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स का निर्माण किया। तो फिर इन लोग क्या किए, पूरा स्पीडली गए फिर गॉड के पास, गॉड मजा नहीं आ रहा है हम लोगों को, ये तो आप सब प्रॉपर्टी दे दिए हमारे अंदर, हमारा सेल ग्रो कर रहा है, हम तो दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन तो हम लोग मर जाएंगे ना, हम लोग तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तब कैसे होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, आप कुछ ऐसा उपाय लगा दीजिए जिससे क्या हो सके, हम लंबे समय तक इस धरती पर रहें और ये जितना लंबा धरती चल सके हम लोग उसमें आराम से जीवित रह सके। तो गॉड तो ये सब बात समझता ही था। तो फिर वो क्या किया कि तुरंत जाकर के इन लोगों के अंदर क्या दिया, रिप्रोडक्शन। क्या दिया स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन के जाओ वत्स, तुम लोगों को मैं क्या दे रहा हूं, गिफ्ट में रिप्रोडक्शन दे रहा हूं। तीन लोग चौंक गए, फर्स्ट टाइम सुने भाई कि ये रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या है भाई, इन लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा था कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो गॉड अब देखिए समझाना चालू किया, और आप लोग भी समझिएगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, गॉड भी समझा रहा है और आप लोग भी समझिएगा। गॉड ने कहा कि देखिए रिप्रोडक्शन जो है बाबू,
जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेल्स का निर्माण किया, जितने भी टाइप्स के आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि सबका एक एक सेल का बना दिया। तो अब देखिए वो सब गए गॉड के पास, गॉड ने बोला कि चलो तुम्हारा हम अर्जी को मान लेते हैं, तुम्हारे दुआ को कबूल कर लेते हैं, प्रार्थना को कबूल कर लेते हैं। अब तो उसको ये क्या किया, गॉड समझाना चालू किया कि तुमको हम क्या दे रहे हैं, इस पृथ्वी जब तक चलेगा तुम अगर ये प्रोसेस करोगे तो तुम्हारा जो है अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं और तुम लंबे समय तक जिंदा रहोगे। तो चलिए इन्होंने क्या कहा कि हमने तुमको क्या दिया, रिप्रोडक्शन दिया। तो इन लोग बोले कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो बोले गॉड कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें तुम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करोगे, एक यंग वंस को प्रोड्यूस करोगे, राइज करोगे। किसको राइज करोगे, यंग वंस को, जिसको ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। और वो कैसा होगा, तुम जैसे होगे, अगर तुम प्लांट होगे तो प्लांट बनाओगे, तुम बैक्टीरिया होगे तो तुम बैक्टीरिया बनाओगे, तुम फंगी होगे तो तुम फंगी बनाओगे। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म तुम होंगे स्टूडेंट, वो क्या होगा, वैसा ही ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इट्स सेल्फ बनाओगे। तो बोले वाह, मजा आ जाएगा फिर। यानी कि हाँ, क्या होगा इसके अंदर क्या होने वाला है स्टूडेंट, इसके अंदर होने वाला है, देखिए ये एक मैं इंग्लिश में भी डेफिनेशन डाल दिया हूं बहुत सारे स्टूडेंट को समझने के लिए। ऐसे आप अगर इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं कि ये देखिए रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म का यानी कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन इनको दे दिया। अब रिप्रोडक्शन दिया, अब ये रिप्रोडक्शन ले लिए तो बहुत खुश हुए, वाह, यानी कि हम मरने लगेंगे। तो मरने लगेंगे उससे पहले मैं क्या कर लूंगा, अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। यानी कि जब दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूंगा तो मैं फिर से इसमें रह गया। यानी कि हमारे अंदर जैसी बूढ़ापन एजिंग सेनेसेंस पे जाएगा तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे मेच्योर फेज में ही डिवाइड कर लूंगा। तो ना तो एजिंग आएगा ना तो सेनेसेंस पे जाएगा। फिर कुछ सालों तक इन लोग आराम से जिंदगी को गुजारते रहे। लेकिन फिर बाद में क्या प्रॉब्लम आया, देखिए जब इसमें क्या प्रॉब्लम था, अब अगले स्लाइड में देखिएगा। यानी कि अभी हम लोग ये चलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। अब इन लोगों को क्या हो गया, अब इन लोगों को मिल गई, एक वरदान मिल गया कि जाइए आप बाकी सब प्रोसेस तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में आप एक क्या कीजिएगा, एक रिप्रोडक्शन भी आप लोग कीजिएगा। तो ये वरदान मिल गया, यानी कि ये धरती पर आराम से इन लोग रहने लगे। अब रहने लगे तो अब देखिए जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मैं दिखाया हुआ हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, वो ये बात मैं बता चुका हूं कि वो बर्थ करेगा, फिर वो ग्रो करेगा और फिर क्या होगा, मेच्योर होगा और वो फिर किस में आएगा, एजिंग में आएगा और फिर सीनेसेंस फेज में जाएगा और डेथ। लेकिन वो जैसी मेच्योर फेज में आएगा तो वो क्या कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेगा। यानी कि जो वरदान मिला वो इसी फेज में मिला। इस फेज में जाने के बाद क्या करेगा, वो ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा और फिर से वो ऑफस्प्रिंग, मतलब आप ऐसे समझिए ना कि आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये एक अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा क्या किया, इसका जन्म हुआ, ग्रो किया, मेच्योर फेज में गया। अब ये क्या किया, रिप्रोडक्शन करके अब ये क्या किया स्टूडेंट, ये दो अमीबा का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये तो अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, लेकिन ये जनरली क्या होता है कि जनरली अगर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो मेच्योर फेज से ये एजिंग और सेनेसेंस में जाते ही नहीं है। ये मेच्योर और सेनेसेंस फेज में जाते नहीं। जनरली ये जो बातें जो कही गई है वो किन के लिए कही गई है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी नया टर्म आया है, बकाने का नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसी चैप्टर में क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए पहले ध्यान समझिएगा। तो एक अगर जनरल प्रोसेस देखा जाए कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो बर्थ करेगा, ग्रो करेगा, मेच्योर फेज में जाएगा और उसके बाद क्या होता है, मेच्योर फेज में रिप्रोडक्शन कर लेता है और रिप्रोडक्शन कर लिया। अब ये क्या हो गया, बेबी का जन्म हो गया, यानी कि ऑफस्प्रिंग बन गया। अब
ये ऑफ स्प्रिंग भी क्या करने लगा, ग्रो करने लगा, इसी के तरह मेच्योर होने लगा, फिर से एजीन आएगा इसमें भी से। तब तक क्या हो सकता है कि मेच्योर, इसके ये पिताजी हो गए, अब ये बेटा हो गया, मतलब कोई भी ऑफ स्प्रिंग हो गया। तो ये जब मेच्योर से एजीन में जाएंगे तो बेटा उस समय क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। अब ये एजीन से सेनेशन फेज में जाएंगे तो हो सकता है ये मेच्योर फेज में चले जाए, और ये मेच्योर फेज में जाएगा तो फिर से ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन करेगा। तब तक क्या होगा कि रिप्रोडक्शन करेगा, और ये जैसी एजिन में जाएगा तब तक इस ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। यानी कि लेकिन अब ये ऑर्गेनिज्म तो चला गया, इस पृथ्वी से चला गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट को गॉड समझाने का कोशिश कर रहा है कि ये एक्चुअल में कैसे चलेगा। तो उसमें बताया कि देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा मेच्योर फेज में रिप्रोडक्शन कर लेगा, लेकिन वो अपना कहानी उसके अंदर बॉडी को चालू रहेगा, लाइफ स्पान उसका चालू रहेगा। लेकिन देखिए जैसे ही उसके अंदर से क्या हुआ, ऑफ स्प्रिंग बना, ऑफ स्प्रिंग अब ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, अब ये रिप्रोडक्शन कर दिया। अब रिप्रोडक्शन करके ये क्या करेगा भाई, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर। अब ये ऑफ स्प्रिंग फिर से क्या करेगा, ग्रो करेगा, फिर से मैच्योर फेज में जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, फिर से रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म था, मान लेते हैं कि ये एक रोज है, क्रो है, ये पैरोट है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को आप ले लीजिए। ये क्या करेंगे, ये बर्थ जन्म लेंगे, ग्रो करेंगे, जैसे मेच्योर में जाएंगे तो ये क्रो क्या करेगा, या पैरोट क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ऑफ स्प्रिंग बना लिया, यानी कि छोटा एक पैरोट बन गया। छोटा पैरोट बन गया, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन इसका एज बढ़ते चला जाएगा, और ये हो सकता है कि ये पैरोट, ये पेरेंट पैरोट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, लेकिन इसके बच्चे के, ये इसके बच्चे जो है मौजूद रहेंगे। यानी कि पैरोट ही इसका बच्चा था। हम पहले ही बोले थे रिप्रोडक्शन में, क्या बोले थे कि सिमिलर टू इट्स, यानी कि अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि देखिए ये तो मर गया, लेकिन अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर गया। अब ये भी मरने से पहले क्या हो रहा है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, अरे देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, आप क्या देख रहे हैं बताइए। देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, अब यहां से देखिए यहां चला, फिर यहां से यहां चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन से चौथे जनरेशन, चौथे जनरेशन से पांचवें जनरेशन, इस तरह से जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर बने वो क्या होने लगे स्टूडेंट, तब से लेकर के अब तक इस धरती पर मौजूद है। रीजन क्या है कि उन लोगों के अंदर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इस मैनर में हो रहा है। इसीलिए कहा गया है, पूछा जाता है, इन लोग पूछ दिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जब गए थे गॉड के पास, पूछ दिया कि गॉड ये बताइए कि इसका मेन पर्पस क्या है, इसका फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को। तो कहे कि देखो बाबू, देखो वत, पहला तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। यानी कि अगर तुम कौवा हो, तुम ये पैरोट हो, तुम फ्रूट फ्लाई हो, तुम बनियान ट्री हो, तुम हॉर्स हो, काऊ हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तुम क्या करोगे, तुम जैसा हो वैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करोगे, और तुम्हारा जैसा तुम जो ऑर्गेनिज्म हो वो एक स्पीसीज हो, तो तुम्हारे जैसा स्पीसीज इस धरती पर रिप्रोडक्शन के द्वारा मौजूद हमेशा रहेंगे। तुम अपने अंदर रिप्रोडक्शन करोगे और उस अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करोगे, तुम मर भी जाओगे लेकिन वो फिर यंग हो जाएगा, और इस तरह से ये कहानी चलते रहेगा। तो पहला नंबर क्या होगा यहाँ पे कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो गया, यानी कि जब रिप्रोडक्शन तुम लोग करोगे तो तुम्हारे अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। इसीलिए ह्यूमन का ओरिजिन हो, चाहे कोई भी प्लांट का ओरिजिन हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हो, तब से लेकर अब तक कैसे चल रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है स्टूडेंट, वो है रिप्रोडक्शन। अब देखिए दूसरा पर्पस पूछे तो ये पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म मेच्योर था, और दूसरा ऑर्गेनिज्म उस समय क्या था, ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ग्रो कर रहा था, और तीसरा, अब देखिए ये ग्रो कर रहा है, और फिर ये मेच्योर में अगर जाएगा तो ये मेच्योरिटी में जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, एजिन में। यानी कि बूढ़े भी मौजूद रहेंगे एक पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में यंग भी मौजूद रहेंगे, और ये जब ऑफ स्प्रिंग बनाएगा
तो ये बच्चा भी मौजूद रहेगा, यानी कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर बहुत बूढ़े लोग भी मौजूद रहेंगे, दूसरा यंग लोग भी मौजूद रहेंगे, और तीसरा बच्चे भी मौजूद रहेंगे। यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद और तीसरा क्या होगा स्टूडेंट? तीसरा जो होगा वो होगा वेरिएशन। तीसरा क्या होगा? वेरिएशन, जो हम लोग पूरे डिटेल से किसमें पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। तो वेरिएशन में क्या होगा मैं बता दूं, यानी कि अब देखिए हम ही लोग के अंदर देख लीजिए कि हम लोग अपने माता पिता से बने हुए हैं। अब हम लोग तो अपने मम्मी पापा से बने हुए हैं, लेकिन अब देखिए हैं तो उन्हीं के संतान। कोई देखता है तो ऐसे नहीं कह सकता है कि हम उनके बेटे नहीं है। पापा को देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि हम उनके बेटे नहीं है। लेकिन क्या मैं एग्जैक्ट सिमिलर अपने पिता फादर से हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अपने फादर से, जो भी लड़के हैं वो अपने फादर सिमिलर है क्या? गर्ल्स लोग अपने मदर से सिमिलर है क्या? और यही नहीं, अगर एक वही मदर वही फादर हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि भाई भाई में डिफरेंस हो जाता है। और लेकिन देखने में कोई ये नहीं कह सकता कि ये इनका भाई नहीं है। बहन बहन में डिफरेंस हो जाता है, देखने में कोई ये नहीं कहेगा कि लोग बहन है, लेकिन फिर भी वेरिएशन आता है। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा स्टूडेंट, उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। यही तो रीजन है कि वक्त के अनुसार हम लोग बदलते चले जाते हैं, क्योंकि नेचर में हम लोगों को अंदर ऐसा बनाया। और इसका रीजन क्या है तो वो पूरा डिटेल से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जनरली चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास 12 के ही अंदर, जहां पे बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में वेरिएशन क्यों होता है। ऐसे तो हम एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं कि जनरली सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं क्लास 11th के अंदर। उसमें यह बताया गया था कि जब भी मियोसिस डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से हम लोगों के अंदर वेरिएशन आता है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मतलब जो एसेक्सुअल है उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी आएंगे, अभी एसेक्सुअल और सेक्सुअल में आएंगे। पहले तो ये बता दे कि रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या था, और क्या था कि लाइफ एग्जिस्ट। अगला इसका मेन पर्पस क्या है स्टूडेंट? कि इस धरती पर जीवन बना रहेगा। यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो अभी ना बना रहेगा, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो इस धरती पर लाइफ बना रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सबका एक अपना निश्चित लाइफ स्पान है, और निश्चित लाइफ स्पान है तो वो एक दिन क्या होंगे? डेथ हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो गॉड है वो इन लोगों को जो वरदान दिया रिप्रोडक्शन, वो क्या है, वो कैसे चलता है, और उसका पर्पस क्या है। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये बोलता है गॉड गॉड अब इन लोगों को और बातें समझा रहा है कि देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो या फंगी हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना? ये रिप्रोडक्शन करेंगे, करने का अपना मैकेनिज्म इन लोगों के पास रहेगा। यानी कि बैक्टीरिया अलग तरीके से करेगा रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रोटिस्टा जो है अलग तरीके से करेगा स्टूडेंट, प्लांट अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे, एनिमल अलग तरह से, फंगी अलग तरह से करेंगे। ये अलग, और उन लोगों के अंदर ये रिप्रोडक्शन करने का अलग अलग मैकेनिज्म होगा, अलग अलग मैकेनिज्म होगा। यानी कि और वो अलग अलग मैकेनिज्म से क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। हिंदी लिखे हैं स्टूडेंट, ये समझने के लिए आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा तो आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। उसी का मैं हिंदी वर्जन कर दिया हूं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे सर हमको तो सर एनसीईआरटी का लाइन ही नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं तब तक सोचने का नहीं, एक एक लाइन समझाऊंगा, क्योंकि एक एक लाइन समझिएगा तभी तो क्वेश्चन पकड़ पाइएगा जो नीट एग्जामिनेशन में पूछता है। इसलिए अपना कंसंट्रेशन बना के रखे, इधर सब समझा के भेजेंगे, इधर 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 इधर। अब आइए, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब के अंदर अपना अपना मैकेनिज्म होगा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। और ये किस पर डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा, वो उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट जो
पानी में रिप्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारे हवा में करेंगे, बहुत सारे इस जल पर करेंगे, बहुत सारे पेड़ों के अंदर करेंगे, जीवों के अंदर करेंगे, हम लोगों के अंदर भी बहुत सारा जैसे बैक्टीरिया हम लोगों के अंदर ही ग्रोथ करने लगता है। तो ये उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे मतलब कहाँ पे ग्रो करता है, कैसे करता है, कहाँ पे रहता है, उसी हिसाब से रिप्रोडक्शन करेगा। और उसका अंदर का बॉडी का बनावट कैसा है, एकदम ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ अलग से मैं नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। कहता है कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा, ये उसके हैबिटेट बताएंगे और उसका इंटरनल फिजियोलॉजी बताएगा कि यानी कि बॉडी का बनावट कैसा है, ये बताएगा। और बहुत सारे फैक्टर पर भी ये डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी हम लोग किए और जो गॉड ने उन लोगों को बताया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ये हम लोगों को समझ में अब आ गया होगा। अब चलिए, क्यों, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि जब शुरू में स्टूडेंट, जब शुरू में क्या है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जब शुरू में जब नेचर ने पहले ऑर्गेनिज्म को बनाया, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म को बनाया, पहले एसेक्सुअल करने वाले ऑर्गेनिज्म को बनाया। ये थोड़ा सा जूमिंग में हमको लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा तो ये अपने फोकस करेगा कैमरा। चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो जब ये रिप्रोडक्शन क्या है, ये तो अब हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि पार्टिसिपेट करने के बेसिस पर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर पार्टिसिपेट करेगा कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म ही क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को निर्माण करेगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अकेले रिप्रोडक्शन अगर करेगा उसके बेसिस पर, प्लस कि दो ऑर्गेनिज्म मिल करके रिप्रोडक्शन यानी कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बेसिस पर ही। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि पार्टिसिपेट करने के बेसिस पर क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके और ऑफस्प्रिंग अगर बनाएगा, या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, इस बेसिस पर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम ध्यान समझिए, एक एक बात को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको एक गैमोजेनी भी बोलते हैं या एक गैमोजेनेसिस बोलते हैं। एक गैमोजेनेसिस मतलब क्या, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन ना हो, उसको एक गैमोजेनेसिस। चलिए ना डिफरेंस देखते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, एम्फीमिक्सी बोला जाता है। अब एम्फीमिक्सी क्या होता है, ये हम लोग पूरा डिटेल से आगे के चैप्टर में देखेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि बाई पेरेंट इन्वॉल्व होकर के और ये आपस में मीट करके और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे और इसको डिटेल समझेंगे, लेकिन ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आइए, सबसे पहला एक तरफ कैरेक्टर को इधर आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिखने लगा होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये सेक्सुअल। इतना डिफरेंस अगर आप ध्यान में रख लेंगे स्टूडेंट, काफी है आपके लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी काफी है, इसलिए एकदम बिल्कुल ये ध्यान में रखेगा। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि पेरेंट इन्वॉल्व के बेसिस पर, पहले ही अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व है वो भी अपोजिट सेक्स के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब देखिए इसमें, तो इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये ऑलवेज यूनिपेरेंटल, यानी कि एक ही पेरेंट इसमें मिल करके, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा इनवर्टिब्रेट या लोअर क्वाड्रेट्स में। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, किसका ले लीजिए स्टूडेंट, ये हम अमीबा का ले लेते हैं। चूंकि अमीबा बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आप बहुत छोटे से ही इसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं कि अमीबा जो होता है एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये देखिए एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, जनरली क्या करेगा, ये अकेले ही क्या करता है, ये दो अलग अलग अमीबा का निर्माण करवा देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोल दिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसमें मात्र एक पेरेंट, ये पेरेंट हो गया और ये दोनों क्या हो गए, डॉटर हो गए, ये डॉटर हो गए।
तो जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो करके नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, वैसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसको यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, इसको मोनोपेरेंट, मोनो मतलब ही एक होता है, यूनि मतलब ही एक होता है। तो ये होता है। अब जनरली सेक्सुअल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बाई पेरेंट। अब देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे एक मान लेते हैं कि ये मेल है और दूसरी क्या है, ये फीमेल। ये बायोलॉजी में मेल और फीमेल का इस तरह से साइन होता है। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस तरह से, तो ये जनरली क्या हो गया भाई, ये मेल हो गया, और ये क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, ये फीमेल हो गई। तो यहां पे क्या है, ये जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दो अलग यानी कि अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करेंगे, जब आपस में मिल करके और क्या करेंगे, कोई भी मतलब ये डॉटर सेल का निर्माण करेंगे, तो इन लोग क्या करेंगे, ये क्या करेगा, पहले एक गैमीट बनाएगा। जैसे मेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म जिसको शुक्राणु भी कहा जाता है। और फीमेल क्या बनाता है स्टूडेंट, ओवा बनाता है, बनाती है। अब ये ओवा और स्पर्म क्या है, गैमीट है। ये क्या है, गैमीट है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये गैमेट बनाए। अब ये दोनों जब आपस में मीट करेंगे, यानी कि मीट किस प्रोसेस से करेंगे, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मिलनवा। लिख मत लीजिएगा, मिलनवा अपने भाषा में है, क्योंकि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहां पे हमेशा क्या होता है कि हर एक शब्द में वा लगा देते हैं, जैसे अमवा, इस तरह से हम लोग बोलते रहते हैं। यानी कि ये आप बेसिकली ये समझिएगा कि इसको जब स्पर्म और ओवा आपस में जब मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फाइनली किसका निर्माण होगा स्टूडेंट, जायगोट का निर्माण होगा, ये जायगोट। तो ये पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, और ये किसका एग्जांपल हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। यानी कि एक तरफ ये एसेक्सुअल का हो गया, एसेक्सुअल में क्या बोला कि एक पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, और इसमें सेक्सुअल में क्या बोला कि बाई पेरेंटल रहेंगे, यानी दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पे दिखने में दिक्कत ना हो, तो ये क्या रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि बाई पेरेंटल इन्वॉल्व, दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सेप्ट टीनिया और फेसिकोला। ये आप दो एग्जाम्पल को स्टार लगा लीजिएगा स्टूडेंट, स्टार मतलब इंपोर्टेंट है। टीनिया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, उसी के बॉडी के अंदर मेल भी गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, और वो बॉडी एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी है, लेकिन मेल गैमेट अलग प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल गैमेट अलग प्रोड्यूस हो रहा है, और वो आपस में मिल करके यानी कि फर्टिलाइजेशन करके और वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये है एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही प्रोसेस को करते हैं, लेकिन चूंकि एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, टीनिया और फेसिकोला, ये दो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो एक पेरेंट ही उसमें क्या होता है कि वो नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, तो इस तरह से ये हुआ। दूसरा, इसमें गैमेट एसेक्सुअल में कहीं पर भी देखिए ये अमीबा है, अपने आप को स्प्लिट करके क्या किया, दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे कहीं पर भी गैमेट नहीं बना स्टूडेंट, तो इसलिए एसेक्सुअल में लिखा कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए यहाँ पे मेल क्या बना रहा है, कौन सा गैमेट बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, फीमेल कौन सा बना रही है, ओवा बना रही है। तो इस तरह से यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ डिवीजन। इसमें डिवीजन जो है, एक सेल जब डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस पूरा डिटेल से आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि माइटोसिस क्या है। जब भी कोई एक सेल डिवाइड होकर के दो भागों में डिवाइड हो जाए और एग्जैक्ट एक ही तरह का हो, तो वैसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग ना हो, यानी कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे था उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी और इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। अब देखिए यहाँ पे जो है, ऐसे अमीबा के अंदर तो ए माइटोसिस होता है स्टूडेंट, ए माइटोसिस भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अब ये क्या है,
जब सेल डिवीजन पढ़िएगा तो वहां पे पूरा डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन अभी बेसिकली आप लोगों को समझना है। तो इसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, और इसमें जो डिवीजन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होगा कि मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन ऑकर होगा एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जब मेल गैमिट स्पर्म को बना रहा होगा तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा स्टूडेंट, मियोसिस होगा। यानी कि मियोसिस क्या है, इसमें मैं बताता हूं कि जब एक सेल, एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड करके पहले दो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाए, और ये फिर दो हैप्लॉयड सेल ये डिवाइड होकर के और दो यानी कि चार हैप्लॉयड सेल में ये डिवाइड हो जाए। बाकी डिटेल से आप लोग उधर पढ़े होंगे। तो यानी कि मियोसिस दो प्रोसेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो यहां पे क्या बोलता है कि मियोसिस ऑकर, यहां पे मियोसिस नहीं था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। कब होता है भाई, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तब होता है। यानी कि देखिए, मेल जब स्पर्म बना रहा होगा और फीमेल जब ओवा बना रही होगी, तो उस दौरान क्या यहाँ पे होगा, इन लोगों के अंदर मियोसिस होगा। तो इसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है, और जब मियोसिस इन्वॉल्व हो जाता है स्टूडेंट, और ये जब आपस में फर्टिलाइजेशन करके, जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बना देते हैं, तो अब ये जब जायगोट डेवलप होगा तब क्या होगा, यानी कि एक सेल था अब दो सेल में कन्वर्ट हुआ, दो से चार सेल बनते हैं। इस तरह से जायगोट में डिवीजन चालू हो जाता है, और ये चार से क्या बनते हैं, आठ बनेंगे स्टूडेंट। इस तरह से, ये इस तरह से आठ सेल का निर्माण हो जाता है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि 8 से 16, 16 से 32, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कैसे होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। कैसे होता है, माइटोसिस। ऐसे अगर इसको बोला जाए, इसको क्लीवेज भी कहा जाता है, क्लीवेज। यानी कि जायगोट के अंदर जो डिवीजन होता है वो क्लीवेज जो होता है। लेकिन अभी हम लोगों को समझना है बेसिक, बाकी डिटेल जब पढ़ने लगेंगे तो वहां समझेंगे। तो आप ये समझिए कि जायगोट जब बन गया तो अब यहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हुआ, और मियोसिस कब हुआ था, जब गैमेट बन रहा था। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से इसमें दोनों ऑकर होते हैं, मियोसिस भी और माइटोसिस भी। अब देखिए अगला डिफरेंस है नेचर ऑफ सेल इन्वॉल्व, यानी कि इसमें जो कौन इन्वॉल्व होगा भाई, ये सोमैटिक सेल इन्वॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोमैटोजेनेसिस कहा जाता है इसको। मतलब कि जो पेरेंट बॉडी का जो सेल होगा, पूरा बॉडी का सेल, वो क्या करेगा, वही डिवाइड होकर के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। लेकिन यहां पे देखिए, मेल अलग फीमेल अलग। मेल के अंदर जो जर्म सेल था वो क्या किया, मियोसिस करके क्या बनाया, स्पर्म बनाया। फीमेल के अंदर मियोसिस हुआ, किसके अंदर, जर्म सेल के अंदर, तब जाकर के क्या बना, ओवा बना। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, और इसके अंदर जो होता है वो जर्म सेल के अंदर होता है। बाकी डिटेल से, सबका डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिकली डिफरेंस समझिए आप। इसके बाद होगा नेचर ऑफ डॉटर प्रोड्यूस। तो इसमें जो डॉटर प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ये दोनों डॉटर सेल्स जो होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर तो होंगे ही, साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि जो भी इसके अंदर जीन है वो एग्जैक्ट इन लोगों के अंदर भी गया हुआ रहेगा, और ये जैसा दिख रहा होगा एकदम सेम वैसा ही दिखता है। तो जब ऐसे नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोलोन बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो जाए अपने पेरेंट सेल से, तो वैसे प्रोसेस को या वैसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वैसे को बोलते हैं कोलोन। तो इस तरह से एकदम, और बाकी जब डिटेल से पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे भी बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंस होते हैं। वही वाला एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे हम बोले कि हम अपने फादर से सिमिलर नहीं है, आप अपने फादर से सिमिलर नहीं है, गर्ल्स अपने मदर से सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं के संतान है, ये कोई अलग से नहीं कह सकता। अब आगे देखिए, इसके बाद तो ये बात समझ में कि हम लोग जेनेटिकली यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब ये देखिए रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें को खास बात ये है कि फास्ट होता है। एक ही को तो बढ़िया बात है इसमें कि क्या बात है इसमें, ये बहुत फास्ट होता है। और ये जो होता है, ये जो एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
ये थोड़ा स्लो होता है। अब देखिए यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा कि होल पेरेंट बॉडी या बर्ड या बॉडी फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा स्टूडेंट, यानी कि होल पेरेंट बॉडी ही क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करके, या देखिएगा हाइड्रा के अंदर जब बात कीजिएगा इस तरह से स्पॉन्जेस के इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो ईस्ट के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से बर्ड बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड। अभी पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये मेन पेरेंट बॉडी था और इससे क्या हुआ, ये बर्ड बन गया और बर्ड से फिर ये क्या होगा कि नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो इसमें होल पेरेंट बॉडी या बर्ड या बॉडी का फ्रेगमेंट, जैसे फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जैसे ये पूरा फ्रेगमेंट्स है बॉडी का, ये कहीं से भी टूट जाए, ये इस तरह से छोटा छोटा अगर टुकड़ा हो जाए तो ये क्या होगा, ये पूरा होल बॉडी का निर्माण कर लेता है। यानी कि अगर जितना बड़ा ये डिस्टेंस है ये क्या करेगा अपने आप को इस तरह से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, या तो पेरेंट बॉडी का जो मेन पेरेंट बॉडी है वही डिवाइड करेगा, या अपने बॉडी से एक बर्ड निकाल करके डिवाइड करवा रहा है, या फ्रेगमेंट अपने आप को करके डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है, जो जनरेशन बढ़ाने का यूनिट होता है, वो होता है स्टूडेंट, क्या होता है कि इस तरह से पेरेंट बॉडी हो सकता है पूरा, या बर्ड हो सकता है, या फ्रेगमेंट हो सकता है। लेकिन इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बढ़ाने का जो मेन प्रोसेस है, मतलब ये जनरेशन बढ़ाने का, वो कौन सा होता है स्टूडेंट, गैमिट्स होता है। यानी कि स्पर्म और ओवा ही क्या करेंगे, ह्यूमंस के जनरेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए अगला है यहाँ ऑकरेंस कहाँ होता है, ये फाउंड ओनली इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर क्वाड्रेट्स। तो ये इनवर्टिब्रेट क्वाड्रेट्स क्या होते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। बस ये समझिए कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जनरली उन लोगों के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। और यूनिसेलुलर अब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे प्लांट में भी हो सकते हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं, सबका भी हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो इस तरह से ऑकरेंस का अगर बात करेंगे तो ये ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो हायर प्लांट्स में और एनिमल में पाया जाता है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, नोट में हमने लिखा कि यूनिट ऑफ कॉलोनी ऑफ कोलोन, यानी कि जब ये कोलोन बनेंगे तो मान लेते हैं कि ये 10 ऐसे बैक्टीरिया आपस में मिल करके, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, बैक्टीरिया हुआ एसेक्सुअल का, यानी कि ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट या क्वाड्रेट्स जो कहलाते हैं, ये मान लेते हैं ये क्या है, बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो ये बैक्टीरिया का ग्रुप जो है, इसको सब को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल को बोलेंगे कोलोन, कोलोन। लेकिन एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एक को बोलते हैं रैमेट, रैमेट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे रैमेट मिलकर के क्या बनाते हैं, कोलोन बनाते हैं या कॉलोनी बनाते हैं आपस में, मतलब कॉलोनी बनाते हैं। ये कॉलोनी बना हुआ है, माने कॉलोनी क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाए तो उसको कॉलोनी कहा जाता है। तो इस तरह से ये हुआ। तो आई होप कि ये आपको डिफरेंस जो है अच्छे तरीके से समझ में। एक बार आराम से आप बैठिएगा, आराम से स्क्रीन शॉट लीजिएगा और इसको आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। चलिए लास्ट पॉइंट, कि चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो स्टूडेंट, सभी के अंदर क्या देखने के लिए में कुछ बेसिक फीचर्स हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल, ये सब कॉमन फीचर्स हैं जो इन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। पहला नंबर, ये डीएनए रेप्लिकेट करवाएंगे, यानी कि अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे अभी हम लोग अमीबा में देखें कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जनरली इस तरह से, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि जब भी ये एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल जब बनेंगे, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करके बराबर बराबर भागों में इसमें भी और इसमें भी ये बांटेगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। और जो सेक्सुअल है उनमें तो होगा ही होगा, क्योंकि उनमें गैमिट बन रहा है। तो गैमिट में वो क्या होता है कि जो मेन जर्म सेल है उनसे मियोसिस के दौरान क्या होता है कि वो डिवाइड होकर के
जो भी उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ होकर के चला जाता है स्पर्म में, और उधर से मदर से हाफ होकर के ओवा में आ जाता है। और जब वो मिलते हैं तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो फिर जाइगोट बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम के हो जाते हैं। तो यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और इन लोगों के अंदर, सब के अंदर सेल डिवीजन हो, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। और इन लोगों के अंदर क्या होगा, सब के अंदर सेल प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ, यानी कि पहले छोटे होंगे फिर इसके बाद ये फिर बड़े होंगे, तो ये देखने के लिए मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। और वो रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या करता है, आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करता है। अब इसको समझिएगा रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है। जैसे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, ये मेल ये फीमेल, ये क्या बनाया भाई, स्पर्म बनाया, ये क्या बनाया, ओवा, ये मान लेते हैं ओवा बना, ठीक है, ये ओवा बना। ये अब इन लोग क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो ये स्पर्म है या ओवा है, यही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। सॉरी, ये स्पर्म और ओवा क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, ये जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। अब ये जायगोट क्या है भाई, ये जायगोट क्या है स्टूडेंट, यही तो है, यही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये जायगोट क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। यानी कि जायगोट क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया। ध्यान दीजिएगा, जायगोट रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और यही जायगोट आगे चल के फिर से एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है कि नहीं। अरे ये जायगोट बड़ा होकर के यही ना बेबी बनेगा, और यही बेबी फिर बड़ा होकर के फिर से नए इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, और ये न्यू इंडिविजुअल का भी निर्माण वही रिप्रोडक्टिव यूनिट ही करता है। तो चलिए, ये तो बात समझ में आ गया स्टूडेंट सेक्सुअल में, लेकिन ये एसेक्सुअल में कैसे होगा, एसेक्सुअल में कैसे होता है, तो चलिए वहां पे देखते हैं कि आप क्या देखिएगा कि जो एसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पहला उन लोगों का साइज बड़ा, इसके बाद जब ये डिवाइड करते हैं तो ये छोटे छोटे सेल में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी है, और ये जब डिवाइड करेगा तो पहले क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा होगा तब इन लोगों के अंदर ग्रोथ होगा, और तब ये क्या करेंगे, ये बड़ा बड़ा अपने जो पेरेंट था उस तरह से बनेगा। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट हुआ वो कौन हुआ, ये जो डॉटर सेल जो बने, जब भी जन्म लेते हैं, ये जब भी इन लोग में डिवीजन होता है तो शुरुआत में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे होते हैं, और ये क्या हो गए, एसेक्सुअल का रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गए, और यही छोटा छोटा आगे चल के इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा, और फिर यही आगे चल के फिर से नए इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। तो एसेक्सुअल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसी का जब जैसे वो डिवाइड करता है तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, यानी कि छोटा छोटा अमीबा होगा या कोई भी होगा ऑर्गेनिज्म जो छोटा होगा, उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। और वो फिर आगे चल के नया मतलब नए अमीबा का, यानी कि वही उसी में ग्रोथ होगा, और वो क्या होगा, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसको इंडिविजुअल थोड़ी ना बोल सकते हैं, जब ये इंडिविजुअल बन जाएगा तब जाकर के ये फिर क्या करेगा, ये जनरली फिर डिवाइड करेगा। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में समझे। तो यहाँ पे जायगोट हो जाता है, यहाँ पे जब भी डिवाइड होता है तो वो, और वही आगे चल के इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। तो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो स्टूडेंट, ये बेसिक फीचर्स दोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां पर भी नहीं समझ में आया होगा, आप वहां पे फिर से जाकर के वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग करेंगे आराम से। पहले आप अच्छे से टॉपिक इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन का सेशन में हम लोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब टॉपिक आगे बढ़ जाएगा तो फिर धड़ाधड़ जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
आप इसी तरह से आप बने रहे, और अच्छा अगर लगा होगा तो जान ही रहे हैं कि रेड वाला बटन जो है उसको क्लिक कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, तभी मजा आएगा। कि क्या अगर कोई डाउट होता है तो उसमें कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको उस कमेंट में जा करके वहीं पे मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा, और फिर यहाँ पर भी वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपका चर्चा भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।